9.2 एक्सरसाइज बेस्ड है 9.1 पर। और 9.1 में कैसा था, जब भी एक फिगर होगा जिसके अंदर बेस कॉमन होगा, तो यहाँ पर देख रहे हो बेस BC कॉमन है और BC के सामने जो साइड है वो AD है, करेक्ट। और ये AD BC पैरेलल है और उसी AD पर पॉइंट P आ रहा है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल निकल के आया जिसका नाम है BPC। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC will be equal to half area of parallelogram ABCD। मतलब ये जो ट्रायंगल का ऐसा अगर ऐसा होगा कि बेस कॉमन है और दोनों फिगर्स सेम पैरेलल के बीच में हैं, तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो जाएगा अगर कभी भी ऐसा प्रॉपर्टी आया तो, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि ट्रायंगल PBC एंड पैरेललोग्राम ABCD have common base BC, दोनों के पास कॉमन बेस है BC, and between same parallel and it is between same parallel AD and BC। तो बेस कॉमन है और ये दोनों के दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, तभी हम लोग ऐसा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो सिंपल सा एप्लीकेशन है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैसे ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सिर्फ होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ढूंढना है तो सिर्फ दो चीज़ चाहिए, उसका बेस चाहिए, उसका हाइट चाहिए, तो उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऑन बेसिस ऑफ दिस वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। और इसका जो यहाँ पर फर्स्ट सम है, ठीक है, इसमें क्या दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AB जो है वो 16 है, AE जो है बराबर AE कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है, AB का जो वैल्यू है ये वाला पार्ट ये 16 है, और CF जो है CF है 10 सेंटीमीटर। इतने वैल्यूज़ दिए हैं, हमें फाइंड करना है AD। ये वाला 16 नहीं है, ये AB 16 था, तो ये AD फाइंड करना है बराबर, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ऐसा एक रफ फिगर बना लो और उसमें ये ले लो, ये AE है, ये D है, ये C है और ये B है। तो इसके अंदर इन पैरेललोग्राम ABCD बराबर, इसमें बेस कौन है, DC इज बेस एंड AE इज हाइट, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में DC जो है वो बेस है बराबर, और हाइट कौन है, AE। ये बड़े बड़े फिगर को रेफर कर सकते हो। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके। और बेस कौन है, तो बेस है DC और हाइट कौन है, तो हाइट है AE। अब DC का वैल्यू दिया है कहीं पर, DC का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन AB 16 है तो DC भी 16 होगा। ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है बराबर। तो अगर AB 16 है तो DC भी कितना होगा, 16 होगा। तो ये 16 ले सकते हैं इंटू AE कितना है, 8 है, ठीक है। तो ये मिल गया हमें फर्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ये हमारा फाइनल स्टेप नहीं है। नेक्स्ट वाले स्टेप में अगेन अगर ये डायग्राम रेफर करो तो ये ABCD है। अब यहाँ पर ये जो CF है बराबर, ये मार्क नहीं है पॉइंट, ये F पॉइंट था। तो ये जो CF था
ये परपेंडिकुलर है AD को, तो हम ये कह सकते हैं कि CF हाइट है और AD बेस है, बराबर। यू कैन रेफर दिस फिगर एज वेल। CF जो है वो हाइट है और AD बेस है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD को हम रीडिफाइन कर सकते हैं, और उसके हिसाब से ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन हो गया, ये फिगर के हिसाब से बेस हो गया AD, और हाइट कौन हो गया, हाइट हो गया CF। तो AD का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो AD के लिए हम AD रख देते हैं, और CF का वैल्यू 10 दिया है, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या है, ये फर्स्ट स्टेप में ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है और ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम ये कह सकते हैं कि इनका दोनों का राइट हैंड साइड जो मिला है ये भी इक्वल होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो थर्ड स्टेप में आप कह सकते हो कि AD इंटू 10 इज इक्वल टू 16 इंटू 8, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही एरिया है पैरेललोग्राम का। तो AD जो होगा वो हो जाएगा 16 इंटू 8 अपॉन 10, ठीक है बच्चों। ओके, अब ये दोनों जो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 128 अपॉन 10 एंड दैट इज 12.8। तो AD जो है वो कितना है, 12.8 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।